Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publishers. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 5, chapter number 4, decimal numbers and percentages, and the topic would be exercise 4.3. जी तो चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। इसको हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 डेसिमल प्लेसेस हैं 10 से 100 से और 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। डेसिमल प्लेसेस जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल प्लेस राइट को एक डिजिट मूव कर जाती है, 100 से 2 डिजिट और 1000 से 3 डिजिट। इसलिए हम इसको करते हैं 7, ये आंसर आ जाएगा आपके पास। क्योंकि ये 1 है तो ये यहाँ पर मूव कर देगी, 1 0 है तो ये आ जाएगा 7.0। दूसरा है 1.34 मल्टीप्लाई बाय 100, ये 2 है तो ये 2 प्लेसेस इधर मूव कर जाएगा, आंसर आएगा 134.0। और तीसरा है हमारे पास 0.032 मल्टीप्लाई बाय 1000, ये 3 है तो ये 3 डेसिमल प्लेसेस इधर मूव कर देगा, तो आंसर आपके पास आएगा 32.0। ये आपके पास तीनों आंसर आ गए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मल्टीप्लाई द फॉलोइंग विद, ये सारे जितने भी आप देख रहे हैं ये मल्टीपल्स हैं 10 के, 100 के और 1000 के, तो इनकी भी जो मूवमेंट है वो डेसिमल की ऐसे ही रहेगी। सिर्फ फ़र्क ये है कि हम पहले वाले डिजिट से उसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड देन डिजिट को आगे मूव करवा देंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 0.003 मल्टीप्लाई बाय 30। अब सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे 0.003 मल्टीप्लाई बाय 3 अलग कर लेंगे और 10 को हम अलग कर लेंगे। 30 को हम 3 × 10 भी लिख सकते हैं। 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 0.003 × 3 इज़ 9 मल्टीप्लाई बाय 10। अब ये जो पार्ट है ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया और 10 1 है तो डेसिमल प्लेस एक इधर मूव कर देगा, तो ये बन जाएगा 0.09। ये आपके पास आंसर आ गया। क्योंकि ये यहाँ पे मूव कर गया तो पॉइंट से पहले आप जितने मर्जी ज़ीरो लिख लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ज़ीरो आपने लिखना होता है। तो यहाँ पे पॉइंट मूव कर गया तो हमारा आंसर बन गया 0.09, जो कि हमने नीचे लिख दिया है। इसी तरह आपने 100 और 1000 के मल्टीपल्स में भी पहले डिजिट को अलग कर लेना है और बाकी 1000 को एज इट इज़ आपने लिख देना है, उससे आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर्स विद होल नंबर्स। आपके पास कोई भी एक नंबर दिया गया, उसको आपने होल नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे पहले पार्ट को ही देख लेते हैं, 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4। इसमें आपने पॉइंट को अभी फ़िलहाल निगलेक्ट कर देना है और सिंपल आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है। 4 8 32, 3 4 × 4 16 + 3 19। अब आपने देखना है कि यहाँ पर डेसिमल के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद राइट साइड पे कितने डिजिट हैं। तो डेसिमल के बाद यहाँ पर एक डिजिट है जो कि बनता है 4.8, डेसिमल के बाद एक डिजिट है, तो आपने आंसर में भी डेसिमल के बाद एक डिजिट ही रहना चाहिए। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे तो यहाँ पर आपका डेसिमल आ जाएगा। आपने यहाँ पर डेसिमल नहीं लगाना क्योंकि फिर डेसिमल के बाद 2 डिजिट आ जाएंगे। आपने डेसिमल के बाद एक डिजिट होना चाहिए क्योंकि आपके इस वैल्यू में डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो यहाँ पे आपने डेसिमल लगाना है। ये होल नंबर वाले क्वेश्चंस हैं, इसमें आपने इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट क्वेश्चन में थे उतने ही आपके आंसर में भी होने चाहिए। अब चलते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस की तरफ। कोई भी एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ऑन ईच डे ऑफ 20 days for a particular month
10.5 mm of rain fell. What was the total rainfall for 20 days? एक दिन में 10.5 mm बारिश हुई एक दिन में, ये 1 डे की है। तो 20 डेज में कितनी बारिश होगी? तो हम 10.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से। तो 10.5 मल्टीप्लाई 20 को हम तोड़ के लिख देंगे 2 में और 10 में, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 2 जब हम करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 21, और फिर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 और 1 जहाँ पर ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको डेसिमल प्लेसेस में देखें तो ये 21.0 आंसर आएगा। डेसिमल के बाद 1 प्लेस आपके पास आएगी, और ये मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो ये प्लेस इधर मूव कर जाएगी, तो ये 10.0 mm आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जो 10.5 मल्टीप्लाई बाय 2 है ये आप अलग से करके देख सकते हैं, आंसर 21.0 ही आएगा। फिर इसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 mm आपके पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।